और खबर दिल्ली से है, जहां मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगी, जहां खिड़की से कूदकर छात्रों ने अपनी जान बचाई और दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाया और छात्र यहां से खिड़कियों से जान बचाने के लिए कूदते हुए दिखाई दिए, रस्सी के सहारे उतरते हुए दिखाई दिए, छत से छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। खौफनाक मंजर यहां पे देखने को उस वक्त मिला जब यहां आग लगी और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन उससे पहले जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते ये छात्र तस्वीरों में कैद हुए। जो कोई खिड़की तोड़ के कहीं निकला, कोई बालकनी से कूदता दिखाई दिया, कोई छत से कूदता दिखाई दिया और रस्सी के सहारे ऐसे कई छात्र थे जिन्होंने उतर के अपनी किसी तरीके से जान बचाई। लेकिन ये कोचिंग सेंटर युवाओं के भविष्य के साथ साथ उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, मानकों की अनदेखी करके, फायर सेफ्टी की अनदेखी करके। तो खिड़की से कूदकर छात्रों ने अपनी जान बचाई। कई छात्र उस वक्त यहां मौजूद थे जब आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। दरवाजे की तरफ आग लगी थी, लिहाजा वहां से बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया था। तो फिर जो खिड़कियां थी उनको तोड़ के ये छात्र उन खिड़कियों से रस्सी के सहारे उतरते हुए दिखाई दिए। सीपी जितेंद्र जी है सर, क्या कुछ प्रथम दृष्टया पूरी तरीके से इस पूरे मामले में आप कुछ कहेंगे? प्रथम दृष्टया आप देख रहे हैं ये एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और उसमें बिजली के मीटर में आग लगी है और अभी यहाँ कोई फंसा हुआ नहीं है, आग बुझ गई है पूरी तरह से। कई छात्र सर ये कह रहे हैं कि मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, इसी तरीके से धड़ल्ले से कोचिंग क्लासेस चलते हैं, जितने छात्रों के बैठने की संख्या होती है उससे ज़्यादा यहाँ पे संख्या में छात्रों को बैठाया जाता है। वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी देख लेंगे कि कितनी कैपेसिटी थी, कितने बच्चे यहाँ थे, इसकी अभी जाँच करेंगे। सर कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और कितने, क्या अभी भी रेस्क्यू चल रहा है या खत्म हो चुका है? अभी यहाँ पर कोई फंसा हुआ नहीं है। पर कोचिंग संचालक की अगर हम बात करें तो क्या उससे भी आपकी बातचीत हुई है या आप लोग उससे बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे? हाँ, बातचीत जरूर करेंगे, पूछेंगे, इस चीज़ का तो जरूर किया जाएगा। पर भविष्य में कोई एडवाइजरी भी जारी की जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं ना हो और कहीं ना कहीं नसीहत भी ऐसे कोचिंग संस्थानों को दी जाएगी जहाँ पे सभी तरह का आप देखेंगे मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं और निश्चित रूप से बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस चीज़ पे हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी जितेंद्र जी, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि कुछ बच्चे चोटिल हुए हैं, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है और निश्चित रूप से ऐसी कोचिंग संस्था जिन्होंने मानकों को पूरा नहीं किया है वहाँ पे कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। वीडियो सतुल के साथ पीयूष तिवारी। और पीयूष तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पीयूष, आपने इस पूरे मामले को कवर किया, आप वहां पे गए थे, छात्रों का गुस्सा भी देखा, प्रशासन की जो बात थी वो भी आपने हम तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन इस पूरे मामले को देखें तो क्या ये जो कोचिंग संस्थान है ये युवाओं की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं नियमों की अनदेखी करके? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो तमाम जो छात्र वहाँ के हैं वो उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि ना सिर्फ इस कोचिंग संस्थान में बल्कि वहाँ पे आसपास से अन्य कोचिंग संस्थान जो हैं तो उसके उन्होंने कहीं ना कहीं मानकों को पूरा नहीं किया है। कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे एंट्री गेट है लेकिन एग्जिट गेट नहीं है। अगर ऐसी घटना होती है तो आप अगर एग्जिट गेट पे आग लगती है तो एग्जिट एंट्री गेट से नहीं निकल सकते, अगर एंट्री गेट पे आग लगती है तो आप एग्जिट गेट से नहीं निकल सकते हैं। तो इस तरीके के जो तमाम मानक होते हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान पूरे नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से तार में आग लगी, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन आग ने थोड़ा सा भयानक रूप लिया और कहीं ना कहीं एक अफवाह अंदर फैल गई। चूंकि बताया जा रहा है कि ये जो सीढ़ी वाला एरिया है वहां पे आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से और धुआं इतना निकला कि वहां के छात्रों को लगा कि यहाँ पे बहुत भयंकर आग लग चुकी है। चूंकि पूरी तरीके से जो एंट्री गेट है उसी इलाके से धुआं निकल रहा था, तो ऐसे में तमाम छात्रों के बीच एक अफवाह भी फैली और कहीं ना कहीं छात्रों को अपनी जान की चिंता महसूस हुई और तमाम जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं खिड़कियों से चिल्लाने लगे। उसके बाद तमाम वहां के नीचे के जो लोग मौजूद रहे उन्होंने किसी भी तरीके से मदद करने की कोशिश की। इस बीच कहीं ना कहीं सूचना दी गई प्रशासन को, प्रशासन भी पहुंचता है। हालांकि छात्र कह रहे हैं करीब 1 घंटे बाद प्रशासन पहुंचा और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक के बाद एक रस्सी के सहारे तमाम छात्रों को, छात्र खुद भी नीचे उतरे, दमकल कर्मी भी उन्हें नीचे उतार रहे थे
और कई जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं इस दौरान चोटिल हो गए। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, कई अफवाहें भी इस बीच में उड़ रही है। कई लोगों ने ये कहा कि अभी अंदर लोग मौजूद होंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर कहा कि पूरी तरीके से रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अफवाहें जो है वो कहीं ना कहीं फैल रही हैं वहां पे, और लगातार जो छात्र हैं वो हुटिंग कर रहे थे। इस बीच तमाम जो नेता है वो भी इस दौरान पहुंचे। आपने देखा है किस तरीके से कुलदीप चहल की बात करें, दिल्ली बीजेपी के नेता है वो वहां पहुंचे हुए थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हाल ही में वहां पे पहुंचे हुए थे। तो निश्चित रूप से तमाम जो सवाल है वो भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से मानकों को बताया जा रहा है पूरा नहीं किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जितनी संख्या होती है आमतौर पे छात्रों के बैठने के लिए, उससे ज्यादा की संख्या में यहाँ पे छात्रों को बैठाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। कोचिंग फीस को लेकर तमाम बातें कही जा रही है। कई छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है इसमें जो भी छात्र चोटिल हुए हैं, तो कोचिंग जो जहाँ पे ये कोचिंग पढ़ते थे महंगी फीस है, तो कोचिंग संचालक को कहीं ना कहीं छात्रों को बाकायदा एक निश्चित राशि भी इलाज के लिए कहीं ना कहीं देना चाहिए। तो तमाम तरीके की मांगे भी उठ रही है। हालांकि अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी और तमाम अधिकारी अभी भी वहां पे मौजूद हैं। हालांकि पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जांच के लिए तमाम एविडेंस को वहां पे जुटाया जा रहा है कि आखिर आग लगने की मुख्य वजह क्या रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने उस पूरी बिल्डिंग को एक तरीके से यूं कहें कि अपने कब्जे में ले लिया है। अपना जो लॉक है वो लगाया है, सील कर दिया। तो निश्चित रूप से आगे की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस ठीक है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। और खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां महागठबंधन के आह्वान पर केंद्र सरकार के खिलाफ आरजेडी के सभी घटक दलों ने जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर नारेबाजी की और कहा कि मोदी शासन के 9 साल की तबाही, बर्बादी और दमनकारी नीतियों से जनता परेशान और बदहाल है। तो मोदी सरकार पर जमकर बरसे महागठबंधन के नेता और महागठबंधन के आह्वान पर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और सरकार की कमियों को आगे रखा गया। तो एक तरफ मोदी सरकार 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रही है, महासंपर्क अभियान चला रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को कई मुद्दों को आधार बना के घेर रहा है। तो भागलपुर के कई मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया, सरकार को घेरा गया। और मनोज कुमार हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, एक तरफ सरकार 9 साल की उपलब्धियों को गिनवा रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन कमियों को आगे रख के सरकार को घेर रहा है। राजेश जी, बिल्कुल। जिस प्रकार देखा जाए तो देखिए ना, अभी महागठबंधन के सारे पार्टी के दल के सारे नेता वहां पर बैठे हुए थे और उनका कहना था कि 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल बेकार रहा। मतलब उन्होंने इतना मतलब गलत सब बातों का यूज किया। उन्होंने ये भी उन लोगों का मानना था कि जिस प्रकार केंद्र सरकार की नीति है, एयरपोर्ट को बेच देना, रेलवे को बेच देना, तो इस तरह का जो कामें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संविधान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, उन लोगों के मुंह से सबसे बड़ी बात निकल रही थी कि संविधान को मिटाया जा रहा है। 9 साल में काफी कुछ चेंजिंग किया गया, नाम चेंज कर दिया गया। तो इस चीजों को लेकर काफी वो नाराज जता रहे थे, जिसमें ये माले के लोग थे, फिर कांग्रेस के सारे लोग मौजूद थे, आरजेडी के सारे लोग। ये सिर्फ भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार में आरजेडी समेत महागठबंधन के सारे बड़े नेता उपलब्ध थे और प्रत्येक जिला में धरना दिया गया है केंद्र के खिलाफ। और केंद्र सरकार के खिलाफ में चारों ओर से घेरने का उनकी नीतियों से ये नाराज दिख रहे थे। तो कहीं ये नाराजगी जता रहे थे। देखिए, पॉलिटिक्स है, इसमें कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के दल के नेताओं को बोलने का मौका चाहिए, क्योंकि देखिए आदमी अभी जिस प्रकार देखा जाए तो अभी लोकसभा चुनाव है, कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए। विपक्ष की मीटिंग होनी थी बिहार में, तो ये सब चीजों को लेकर थोड़ा सा एक्टिव दिखला रहे हैं महागठबंधन के लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में चाचा भतीजे की सरकार में महागठबंधन द्वारा एक दिवसीय बीजेपी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य बीजेपी के गलत नीतियों का विरोध करना था। इसे लेकर आरा के आरजेडी के पूर्व एमएलसी लालदास राय ने कहा कि बीजेपी 9 साल बेमिसाल नहीं, बल्कि 9 सालों में देश का विनाश हुआ है। बिहार में चाचे भतीजे के सरकार में जहां एक तरफ भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, वहीं पे महागठबंधन के लोग धरने पर बैठे हैं कि 9 साल
बहुत गंदा रहा पूरे भारतवर्ष के लिए। आज हमारे साथ बने हुए हैं लालदास राय जी, जो पूर्व MLC RJD के रह चुके हैं। बड़ा नाराज दिखला रहे हैं बीजेपी से, क्या बात है? बीजेपी नाराज की काम ही कर रही है। बीजेपी एक भी नौजवानों की बात, किसानों की बात, जो बीमारी है उसकी बात, आयुष्मान का नाम दे दिया और 40% बढ़ा दिया मेडिसिन पर दाम, एयरपोर्ट बेच ही दिया, रेल बेच ही दिया, तो इसलिए कोई छोड़ नहीं रहा है। वो तो बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, कार्यकर्ता उनके बोल रहे हैं कि पहले तो पुल वगैरह फंस गया, कमीशन खा लिया लोग, अब उस पर काहे नहीं जांच करा, लोग जांच सालों में आ गया क्या? लेकिन भाजपा का लोग कहानी बोलता है कि माननीय गिरिराज सिंह के यहाँ बोरिंग रोड निवास पर 3 किलो सोना, 2.5 करोड़ रुपया नगद मिला, समाचार पत्रों में आया आप ही लोगों द्वारा। आज तक पता ही नहीं लगा कि उसके यहाँ ED CBI क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये भी तो भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। भाजपा का तो लोग ये भी कह रहा है सर कि ED का वगैरह का छापेमारी महागठबंधन के लोगों के साथ हो रहा है, जो गांजा और हीरोइन बेचने वाले तस्कर हैं वो भी उनके यहाँ MLC बन बैठे हैं। देखिए ना, अडानी क्या कर रहे हैं, अडानी के बेटा क्या कर रहे हैं, जोशी जी के बेटा क्या कर रहे हैं, राजनाथ सिंह के बेटा क्या कर रहे हैं। भाजपा को देखना चाहिए, अपनी गरीबी पे झांक के देखे। देखिए ना, अभी भाजपा के बड़े नेता का बयान आया कि अपना गठबंधन महागठबंधन बच नहीं रहा है, भाजपा का घेराव कर रहा है लोग। ये हमारा अपनी आंतरिक कला है, मेरा कला नहीं है। मेरे छोटे और बड़े भाई का थोड़ा मनमुटाव की बात कहीं हो सकती है, हम लोग उसको अपना संभाल लेंगे, भाजपा अपना देखे। लेकिन सर जिस प्रकार आप लोग मांग रहे हैं, अभी मांग पूरा लगता है कि हो जाता है, भाजपा आप लोगों की मांग पूरा कर देगी? नहीं, भाजपा मांग पूरा नहीं करेगी तो किसान की मांग पूरा नहीं की तो किसान आंदोलन करना छोड़ दिया, उसी तरह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब आपकी सरकार में देखिए ना, जहाँ आप लोग पटना में धरने पर बैठे हैं, बगल में और भी लोग किसान हो, शिक्षक हो, बेरोजगार हो, सारे लोग धरना पर बैठे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि किसान कल नहीं मांगे पूरी हुई तो भी धरना किए, तो धरना हम करते रहेंगे तो एक दिन मोदी का सफाया हो जाएगा, सफाया हो जाएगा तो सबका काम हो जाएगा। ये थे पूर्व MLC लालदास राय जी। हालांकि इनका मानना है कि भाजपा का जो गतिविधि है और जो जिस प्रकार वो कर रही है वो गलत तरीका, गलत रवैया, गलत नीतियों का प्रयास में है। और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब पूर्ण रूप से चुनावी मोड में आ गई है और यही वजह है कि पार्टी द्वारा पूरे देश में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उपलब्धियों को गिनवाया जा रहा है। और इसी के तहत मोतिहारी में बीजेपी संयुक्त मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विभाग साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची। साथ ही बीजेपी के स्थानीय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी पहुंचे। तो बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए, साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंची और सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को यहां पे गिनवाया गया। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम के जरिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सभाएं कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ, एक और कर्जा। बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग।
ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा, हाँ। चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। जी, ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। गुड, वेरी गुड। बैद्यनाथ शुगर फ्री आयुर्वेदिक जूस, जो दे आपको बेस्ट इम्यूनिटी, गुड हेल्थ और रखे फिट। वायरल खबरों का छौक, गॉसिप की खिचड़ी जोरदार। और साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर अमित शाह ने की बैठक। एनडीएमए और गृह मंत्रालय के अफसरों से उन्होंने जानकारी ली है। पूरे हालात पे उन्होंने नजर बना रखी है। सौराष्ट्र और कच्छ के तटों के आसपास रेड अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर मुंबई में भी अलर्ट है और बिहार के कई जिलों में 17 जून तक हीट वेव का अलर्ट है। तूफान के लैंडफॉल से पहले तटीय इलाकों में तेज बारिश और गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो तूफान से निपटने की तैयारी की गई है। नुकसान कम हो, इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट प्रशासन दिखाई दे रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर अमित शाह ने बैठक की है और फरियल सैयद हमारी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ। फरियल, तूफान को लेकर अलर्ट जारी है, किस तरह की वहां पे तैयारियां, अभी किस तरह के हालात? जी, अगर हम ताजा जानकारी लेगी तो IMD मुंबई की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, जहाँ पर ये कहा गया है कि बिपरजॉय का जो खतरा मुंबई के ऊपर जो मंडरा रहा था वो टल गया है, लेकिन अब भी महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में अब भी उसका खतरा मंडरा रहा है। और अगर हम मुंबई की बात करें तो अब भी जो जितने भी मुंबई में समुद्र है उनका वाटर लेवल अब भी जो है वो बढ़ा हुआ है और हाई साइड जो है वो अभी भी जारी है। और इसी को देखते हुए NIRF की टीम और लाइफ गार्ड जो है वो लगातार जो है सारे समुद्री
तट पे, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, जुहू हो, यहाँ सारी जगहों पर मौजूद है। साथ ही साथ एरोप्लेन की जो है पेट्रोलिंग लगातार मुंबई में की जा रही थी। लेकिन अगर आईएमडी की मुंबई की ताजा अपडेट हम देखें तो मुंबई के ऊपर से जो खतरा था साइक्लोन का, डिप्लॉय का, वो चल गया है। लेकिन कोंकण के कुछ इलाकों में अब भी जो है ये खतरा मंडरा रहा है। समुद्री तटों पर लोगों को जाने से मना किया गया है। मछुआरों को 2 दिन के लिए समुद्र में जाने के लिए मना किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ जिलों में अभी भी जो है बरसात जो है वो हो रही है। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल पहले ऑरेंज अलर्ट महाराष्ट्र को जारी किया गया था, अब ये ऑरेंज अलर्ट हटा के येलो अलर्ट कुछ जिलों में जारी किया गया है। इसका मतलब इतना ज्यादा खतरा अब महाराष्ट्र के तट पर डिप्लॉय का जो खतरा था वो इतना ज्यादा मंडरा नहीं रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरियल जानकारी के लिए। तो ये राहत की बात है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जिसका इतना प्रभाव होना था फिलहाल वो टल गया है। लेकिन अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां इसका खतरा जो है वो बना हुआ है। तो इस तूफान से निपटने के लिए तैयारियां भी की गई, प्रशासन भी अलर्ट रहा, अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया ताकि नुकसान कम हो। और बिहार के छातापुर में महागठबंधन के सैकड़ों नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष हसन अंसारी ने की। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान मौजूद वक्ताओं ने संगठन की मजबूती पर चर्चा की और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भागलपुर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ और 24 घंटे बिजली आपूर्ति को लेकर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति सड़क पर उतरी, जहां संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश चंद्र गुप्ता के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन चौक के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल से स्मार्ट मीटर के विरोध में काफी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और अपना विरोध जाहिर किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से, नारेबाजी के माध्यम से। और किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के सामने अवैध नर्सिंग होम एवं स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था को लेकर जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष नासिक नादिर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में अवैध नर्सिंग होम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। और मैं लगातार सदर अस्पताल की मैं बात करता हूँ। 37 डॉक्टर हैं, तो 37 डॉक्टर उनका ड्यूटी नहीं करते, वो पटना में रहकर सैलरी ले रहे हैं। उस डॉक्टर का सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? उसका अगर फैसिलिटी और सुविधा सही होगा, डॉक्टर रात में मैं कई बार सदर हॉस्पिटल पहुंचा, मैं देखता हूं कि लेडीज जो डॉक्टर है ऑपरेशन वाला विभाग में, लेडीज वाला, वहां पे डॉक्टर नहीं रहती है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब वहां पे यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो गरीब तबके के आदमी जो सदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से तब वो दूसरे हॉस्पिटल में जाते। औरंगाबाद में पीने के पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग कोसों दूर जाके पानी लाने को मजबूर हैं और नल जल योजना के माध्यम से हर घर को 2022 तक नल की जल पहुंचाने देने की बात कही गई थी, लेकिन आज वादे जो हैं वो सब फेल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार कुछ शहर व गांव के वार्ड में नल जल योजना के माध्यम से बोरिंग करवाने व पानी की टंकी बनवाने के लिए पैसे तो ज़रूर उपलब्ध करा रही है, लेकिन अब भी लोगों के सामने परेशानियां कई हैं। बिहार में जिस प्रकार गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, उस प्रकार देखा जाए तो बिहार सरकार की जल नल की योजना का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। यदि बात करें बिहार के औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद की स्थिति ये बनी हुई है कि वहाँ के स्थानीय लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। देखा जाए तो जहाँ पे जल नल का जो योजनाएं जो नीति सुशासन बाबू के सरकार में दिया गया था, वो अब विफल होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि जहां यदि देखा जाए कि पानी की टंकियां लगी है लेकिन उसमें पानी नहीं है, जल नल का नल लगा हुआ है लेकिन उसमें टूटी वगैरह भी नहीं है, ना नल है। सच्चाई तो ये है कि जिस प्रकार लूट खसोट करके पदाधिकारी अपने एसी और वातानुकूल रूम में बैठकर मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ना कि वो ठेकेदारों को बोलने या पूछने जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो सारे ठेकेदारों का करीब करीब जल नल योजना का चेक भी कट चुका है। साहब लोग अपने अपने घर में एसी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनता इससे काफ़ी परेशान है।
इस पे ना सरकार कहीं ध्यान दे रही है, ना यहाँ के वरीय पदाधिकारी इस पे बोलना उचित समझ रहे हैं। मुंबई के गोरेगांव स्थित तारे कॉलोनी के खड़कापाड़ा रोड पर गड्ढों की वजह से नाबालिग की मौत हो गई। न्यूज़ वन इंडिया ने आरे के खराब रोड को लेकर एक मुहिम छेड़ी थी, जिसके बाद प्रशासन ने दावा किया था कि रोड पूरी तरह बन चुका है और कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन आज हुए इस हादसे ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के आरे कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर। ये रास्ते को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने एक मुहिम छेड़ी थी, जिस मुहिम में सड़क पर जो तमाम खड्डे उसे भरने को लेकर प्रशासन को जागरूक किया गया। प्रशासन ने हरकत में आते हुए इस रोड को लेकर काम तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी के कारण ये रोड ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया और इस रोड पर खड्डे हो गए। परिणाम ये निकला, 15 मई के दिन एक किशोर ने अपनी जान गंवा दी और इस रोड में जब जान गंवाने के बाद प्रशासन को लगा कि खड्डों का कारण से इस किशोर की मौत हुई है, तो तुरंत जो है इसके दूसरे दिन ही यहाँ पर कंक्रीटीकरण किया गया। अब कंक्रीटीकरण तो किया गया है, लेकिन सवाल जस के तस बना हुआ है कि इस मुख्य रास्ते पर लगातार मुहिम छेड़ने के बावजूद प्रशासन तमाम चीज़ें करता है, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही, जो सस्ता मटेरियल है उसे यूज़ करते हैं, जिसके कारण न जाने कितने किशोर है जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। हमारे साथ घटने को उनके परिवार वाले हो, क्या कहेंगे? जो किशोर है उम्र कितनी है और अब मांग क्या है? मेरे लड़के की उम्र 26 ईयर है और ये उसका फ़ोटो है। मांग ये है हमारी कि आपके ज़रिए से हमको इंसाफ चाहिए, हमारी मांग ये है। और उस दिन दोपहर के बाद में ही ये रास्ते बनना स्टार्ट हो गए और टोटल कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ है। क्यों कॉन्ट्रैक्टर भी कानूनी कार्रवाई, पहले उसने मट्टी डाला था, मट्टी डालने से स्लिप हुई है गाड़ी, उसका भी मेरे पास फ़ोटो और वीडियोज़ है। उसके बाद में जब उसके, और शायद मेरे फ़ोटो में भी जब मैं रीचेक किया हूँ तो उसके कुछ 2 बंदे लोग उसके वर्दी में खड़े हैं, तो हो सकता है उन्होंने इन्फॉर्मेशन देके ये खड्डे भराए हैं। तो ये पूरा लापरवाही मेरे एंगल से पूरा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया की इस खबर के बाद अब ये देखना है कि प्रशासन कैसे हरकत में आते हुए नींद से जागता है और फिर एक बार कोई किशोर की जान ना जाए उसको लेकर कोई सोच विचार करता है। कैमरा पर्सन जैन सैयद के साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।